सल्तनत पीरियड में, यानी गुलाम डायनेस्टी से लेकर खिलजी डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी से लेकर तुगलक डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी से शर्की डायनेस्टी तक पटना के बजाय बिहार शरीफ राजधानी रही, जो मौजूदा नालंदा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। तब पटना एक तरह से नेग्लेक्टेड था, लेकिन मुग़ल पीरियड से फिर से एक बार मुग़ल जैसे से राइज किए, पटना भी राइज करने की तरफ बढ़ा। बाबर भी मनेर आया था, मनेर तक पहुंचा है वो, और बाबर के बाद फिर शेरशाह के दौर में शेरशाह की बनवाई हुई मस्जिदें पटने में मौजूद हैं, शेरशाही मस्जिद। और शेरशाह के बाद फिर शाहजहां के दौर में अकबर भी आया है यहाँ। अकबर दाऊद किरारानी का पीछा करता हुआ आया था, दाऊद बागी हो गया था। दाऊद अपने बाप सुलेमान किरारानी के बाद हाजीपुर में एक खुद मुख्तार सल्तनत का बानी हुआ था, और वो शेर शाह के उमरा में से थे। इसके बाप शेर शाह और सलीम शाह के डाउनफॉल के बाद सुलेमान किरारानी खुद मुख्तार हो गए थे, और उनका बेटा दाऊद अकबर से भिड़ गया था। अकबर ने उसकी सरकोबी के लिए खुद आना पसंद किया था और यहाँ आकर दाऊद को भगाया। शाहजहां के पीरियड में सैफ खान नाम का एक बड़ा मुग़ल सरदार हुआ, जो शाहजहां का अपना साढ़ू था, यानी सैफ खान की बीवी मुमताज़ महल की अपनी बहन थी। सैफ खान ने पटने को बहुत सजाया, सवारा, रिकंस्ट्रक्ट किया। मुग़ल पीरियड में वो पहला आदमी है जिसकी तवज्जो पटने पर हुई। उसी ने यहाँ की ईदगाह बनवाई जो गुलजार बाग में है, और उसी ने मदरसा मस्जिद बनवाई जो पटने की सबसे बड़ी मस्जिद है। वो अकेली मस्जिद है जिसमें 5 गुंबद है। साथ साथ वो मदरसा मस्जिद इसलिए कहलाती थी कि उस मस्जिद में मदरसा डोमिनेट करता था। काफ़ी बड़ा मदरसा था जिसमें हज़ारों तलबा एक साथ तालीम पाते थे, और उसका कैंपस इतना बड़ा था कि जब आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी बार बार आ रहे थे और गांधी जी की आमद की वजह से यहाँ एक नुमाइंदा इजलास हुआ था, तो कहा जाता है कि 1 लाख लोगों का मजमा वहाँ जमा हुआ था। वो मदरसा मस्जिद भी सैफ खां की बनवाई हुई है। सैफ खां के बाद जिसने पटना की तामीर और तरक्की में सबसे नुमाया रोल अदा किया वो औरंगज़ेब का पोता अजीम है, जिसे हम अजीम उश शान के नाम से जानते हैं। अजीम उश शान ने पटने को सजाया, संवारा, और पटने का वो डाउनटाउन जिसे हम अंदरून किला कहते हैं, उसके 2 गेट भी अजीम उश शान के ही यादगार हैं, यानी पश्चिम दरवाज़ा और पूरब दरवाज़ा। ये पश्चिम दरवाज़ा आज भी मौजूद है, पूरब दरवाज़ा अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो महल्ला मौजूद है जो पूरब दरवाज़ा कहलाता है। पश्चिम दरवाजे का एक पिलर अभी तक मौजूद है। ये पश्चिम दरवाजे से पूरब दरवाजे के दरमियान डाउनटाउन था, और इसके बाहर 2 ऐसी नहरें थीं जो बाहर की आबादी से डाउनटाउन को अलग करती थी। जब तक कि उस पर दरवाजे को खोला नहीं जाए कोई किले में दाखिल नहीं हो सकता था। तो गोया अजीम उश शान ने पटने को नई ज़िंदगी दी, और पटने का नाम उसी की वजह से अजीमाबाद पड़ा। उससे पहले पटना ही था। पटना नया नाम नहीं है, पटना पुराना नाम है। अजीमाबाद होने से पहले जो शख्सियात पटना से ताल्लुक़ रखती थी उनको पटनवी कहा जाता था, इसलिए पटना पुराना नाम है, और उसके बाद फिर अजीमाबाद नाम पड़ा। अजीमाबाद के किले के अंदर के जो महल्लात थे उनमें से एक महल्ला किलही के नाम से कहलाता था, जो आज तक कहला रहा है, और ठीक उससे सटा हुआ एक महल्ला था जो कैवा शिको कहलाता था। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि महल्लों की तरतीब मीर सलामी, मारूफगंज, ये शख्सियात के नाम के साथ था। शाह की इमली, टेढ़ी इमली, डंका इमली, अब इमली पर 3 नाम हो गया। अब हट्टा या हाट के नाम पर दल हट्टा, मच्छर हट्टा, गुर हट्टा, इसी तरह बहुत से नाम पटना के ऐसे थे
जो दिल्ली उजड़ने के बाद जो लोग, या लखनऊ के उजड़ने के बाद पटना में शेल्टर ले रहे थे, बहुत से उलमा, शुआरा, उदाबा, सूफिया, वो दिल्ली की यादगार के तौर पर पटने में भी महलों की तामीर हो रही थी। मसलन मुगलपुरा, लोधी कटरा, ये सब दिल्ली की याद दिलाते थे। साथ साथ मीतन घाट, शाहगंज, सुल्तानगंज, आलमगंज, ये वो महल्ले थे जो किसी न किसी शख्सियत से जुड़े हुए थे। सूफियों का भी बड़ा असर था यहाँ। सूफियों से जुड़े हुए नाम भी बहुत थे। मसलन दौरे मुग़ल में एक ईरानी शहज़ादा, सफ़वी शहज़ादा पटना आया, और वो इसलिए पटना आया कि उसने फ़कीरी इख्तियार कर ली थी, हुकूमत से अपने ताल्लुक़ को तर्क कर दिया था, और वो सफ़वी शहज़ादा यहाँ फ़कीराना लिबास में आया, और उसका नाम था मिर्ज़ा मुराद सफ़वी। उसी के बागीचे में आज का PMCH है। मिर्ज़ा मुराद सफ़वी के नाम से ही वो जगह मुरादपुर कहलाती है। इसी तरह एक दरगाह जो एक बड़े सूफ़ी शाह अर्ज़ा के नाम से मशहूर हुई, और इतनी मशहूर हुई कि उस जगह का नाम ही हो गया दरगाह। इतने बड़े कैंपस में फैली हुई वो दरगाह शाह अर्ज़ा, जो सूफियों के एक स्कूल ऑफ थाउट को डिनोट करते थे, जिनके खुलफा में, जिनके चेलों में अगर शाह शुजावल थे तो शाह बसंत भी थे। इसी तरह शाह बाकर की तकिया, मिर्ज़ा घसीटा की तकिया, ये वो खानकाहें और दरगाहें थीं जो किसी बुज़ुर्ग से जुड़ी हुई थी। शाह मन्नान की गढ़ी, शेख मट्ठा की गढ़ी, शेख मट्ठा की गढ़ी को ही उस वक्त के अंग्रेज़ ऑफिसर ने फिर से खुदाई कराकर नया शेप दिया था, और उस ऑफिसर का नाम था मैंगल्स, जिसकी वजह से वो मैंगल्स टैंक कहलाया, जो बदल के मंगल तालाब हुआ। लेकिन वो बुनियादी तौर पर शेख मट्ठा की गढ़ी है, जिसे मैंगल्स ने ठीक कराया तो मैंगल्स टैंक हुआ, और फिर हमारे हिंदी असरात ने उसको मंगल तालाब बना दिया।